Hello students, today I am again with you with a new topic of English grammar, which is sentences, kinds of sentence. Here you can have a look of the sentences कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे sentences. Yes students, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपनी नोटबुक में. हमारा फर्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस, जो मैं आज आपको क्लियर करूँगी. असर्टिव सेंटेंस को हम दूसरे नाम से स्टेटमेंट सेंटेंस या डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. ठीक है, एक वोल पैराग्राफ, मतलब नॉट पैराग्राफ, वोल एक सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस होता है. यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें किसी सेंटेंस के बारे में बताते हैं, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताते हैं कि ये किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में वो कुछ कह रहे होते हैं. ठीक है. अदर हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं जो आप लोग अच्छे से जानते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ब या अदर वर्ड्स, वो हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस. इसमें भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इम्पेरेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है प्लस नाउन एंड अदर वर्ड्स. फिर है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यूज़ ऑफ मे इसमें होता है बहुत ज़्यादा. और हमारा फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें हम हाउ, व्हाट या एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जो मैं आपको जब ये लेक्चर में कंप्लीट करूँगी, जब मैं बनाऊँगी इसके लिए वीडियो, तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू अवर न्यू टॉपिक विच इज़ असर्टिव सेंटेंस. पहले भी मैंने आपको बताया है जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस के नाम से भी जाने जाते हैं स्टूडेंट्स. और हमारे असर्टिव सेंटेंस दो फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कि हम यस स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, और एक हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है, ये नो स्टेटमेंट होते हैं. यानी कि किसी को हमें अगर मान लो नॉट का, नेवर का, नो का अगर यूज़ करना हो तो हम उसको नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. और एफर्मेटिव यानी कि यस स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं. आइए हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से कि हम असर्टिव सेंटेंसेस किसको कह सकते हैं. हमारे एग्जांपल्स हैं, you can see the structure of the sentences also, like subject, then verb, then object और complement. हमारा फर्स्ट सेंटेंस है she may win the prize. यानी कि she हमारा सब्जेक्ट हो जाता है कि वो हमारा लाइक she may win the prize. ये हमारा may वर्ब के तौर पे आ गया है, ये जो हमें हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है. विन द प्राइज़ यानी कि जहाँ संभावना होती है ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. विन द प्राइज़ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में हो गया. यहाँ पे अगर एक ही होता है कि शी में विन या शी में वन, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट होता. अदरवाइज़ ये जब हमारा पूरा कॉम्प्लीमेंट है, यानी विन द प्राइज़, वो प्राइज़ जीत सकती है, तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज गुड्डू वेंट मुंबई येस्टरडे. गुड्डू कल मुंबई गया. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गुड्डू के बारे में बताया जा रहा है कि वह कल मुंबई गया. जैसे कि कल के लिए प्रयोग हुआ है, तो हमारी अकॉर्डिंग टू वर्ब हम यहाँ पे मेन वर्ब हमने ली है गो, वेंट, गॉन का, तो हमने पास्ट टेंस की ये ली है. वेंट, गुड्डू वेंट मुंबई येस्टरडे. ये हमारा कॉमनली सिंपल सेंटेंस में असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस बना है. नेक्स्ट में हम देखते हैं यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर. तुम्हें इस पोस्ट के लिए पहले ही अप्लाई करना चाहिए था. यानी यू शुड हैव हमारी आ जाती है आपकी परफेक्ट टेंस में, पर परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस में. यू शुड हैव अप्लाइड, और जब आप किसी को सजेशन दे रहे हों या आप
दावा कर रहे हों या बहुत ज़्यादा अजर्ट कर रहे हों किसी को, यानी एफर्म की संभावना जता रहे हों, तो हम शुड हैव को, या किसी को सलाह दे रहे हों तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर, ये आप देख रहे हैं कि यू शुड हैव अप्लाइड ही नहीं है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है फॉर दिस पोस्ट अर्लियर, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो हमारा सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि एक अफर्मेटिव एजर्टिव की जो क्वालिटी होती है वो यस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं यू शुड, अभिषेक हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता। अभिषेक ने अपना MBBS कोलकाता से पूरा किया है। अभिषेक हमारा ये सब्जेक्ट या नाउन हो जाता है। हैज़ डन क्योंकि उसने कंप्लीट कर लिया है, तो उसने ये कंप्लीट किया हुआ है। हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, ये अभिषेक के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस कि इसमें उसने कोलकाता से अपना MBBS कंप्लीट किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस एजर्टिव सेंटेंस की यस स्टेटमेंट की जो क्वालिटी होती है, यस स्टेटमेंट की जो क्वालिटी होती है वो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब, और उसके बाद में उसके बारे में कुछ कहा गया होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो हमें कुछ बता रहा होता है, दैट इज़ यस स्टेटमेंट, और दैट इज़ एजर्टिव सेंटेंस। आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स or to describe events or things whether negative or positive, we use assertive sentence. It makes only a sentence an assertion and ends with a full stop. आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो सेंटेंस है मैंने सबके लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर यूज़ किया है। यहाँ पे कहीं भी आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, कहीं भी आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, कहीं भी कॉमा नहीं है, क्योंकि ये सिंपल फुल स्टॉप है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव होते हैं कि किसी के बारे में डिक्लेयर किया या स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद में चुप हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताना। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कुछ डिस्क्राइब करना होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही डिस्क्राइब करना होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उस जगह पे हम लोग को असर्टिव सेंटेंस यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप एक फुल स्टॉप यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि फुल स्टॉप ज़रूर इसमें लगाते हैं। ठीक है, होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक परफेक्टली। अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और मुझसे कोई क्वेरीज अपनी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।